ऐसे में सबसे पहला सवाल सुरेंद्र कुमार मेरा आपसे, क्योंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि हमारी नजर होगी इस बात पर कि अमेरिका हमारा जो वीजा है, वीजा पॉलिसी पर हमें थोड़ी एक बेहतर कन्वीनियंस दे, क्योंकि फ्लोरिडा के सीनेटर खुद कह रहे हैं कि 600 दिन तक, तकरीबन 2 साल तक अमेरिका के वीजा के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिससे नौकरियों पर असर पड़ता है, जिससे व्यापार पर, ट्रेड पर असर पड़ता है। दूसरी बात सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी है। अमेरिका चाहता है कि वो हमें टेक्नोलॉजी दे और यहां पर कुछ ऐसी चीजें बने जिसके बाद वो हमारे मार्केट का इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा यूएनएससी की भी स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो सकता है। तो सबसे पहले भारत के हित में इस बाइलेटरल टॉक से, अमेरिका जो कि विश्व की महाशक्ति है और जो बिडेन पहली अमेरिका के राष्ट्रपति पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, क्या भारत को इस बाइलेटरल टॉक से मिलने की अपेक्षा? अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब हमारे प्रधानमंत्री यूएसए गए थे स्टेट विजिट में। सारे मसले बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। 2 महीने बहुत नए कोई सब्जेक्ट नहीं आए, कुछ बातें हैं जिन पे आगे बात बढ़ाई जाएगी। हमारे रिलेशंस यूएसए से मल्टी डायमेंशनल हैं, उसको एक वीजा पासपोर्ट के नजरिए से नहीं देख सकते। उसमें हमारे जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात आती है, हमारे डिफेंस रिलेशन की बात आती है, सिक्योरिटी बात आती है, हमारे बायलैटरल रिलेशन बात, ये बहुत बड़े मसले हैं। आपने बात की वीजा की, उनके एम्बेसडर कई बार कह चुके हैं कि हमें पहले दिक्कत थी कि अब समय कम कम करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वक्तव्य आया था कि अब साथ वेटिंग टाइम 600 दिन नहीं है, साथ घट के 6 महीने हो गया। मैं पता नहीं ठीक से, बस इसे बता कोशिश कर रहे हैं। वो पहले कह रहे थे कि कोविड की वजह से उनके काफी लोग चले गए थे तो वो कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो वो जानकारी है उनको। प्रधानमंत्री का तब भी मसला उठाया गया था कि भारत को इसमें कुछ सहूलियत चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस बारे में बहुत कुछ काम कर रही है। जहां तक और डिस्कशन था, देखिए सबसे बड़ा मसला, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो है सबसे बड़ा जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का साइन हुआ, दैट वाज वाटर सेट मूवमेंट था। अब प्रधानमंत्री जब गए तो आपका जो जेट इंजन का एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हम MQ प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं। जेट इंजन के जो है इंजन यहाँ बनाए जाएंगे HAL के साथ में, 80% टेक्नोलॉजी वापस आएगी और ड्रोन के साथ 20%। तो ये मसले हैं, मैंने पढ़ा है कि उसके बारे में शायद प्राइस की डिस्कशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन हो सकता है, 20% ड्रोन है इसका बढ़ाकर टेक्नोलॉजी और बढ़ाया जाए। पर उसके साथ साथ और जो तमाम सवाल है, सबसे बड़ा सवाल क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा मसला है G20 के सामने। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हैं, उसके बारे में बहुत बात करेंगे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, उसमें रिफॉर्म है, UN रिफॉर्म में उसमें शामिल उसकी बात होगी। फीमेल लेड डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। बाद में आप देख रहे हैं 67 कंट्री डेट में, कर्जे में बिल्कुल दबी हुई हैं। बहुत सी कंट्री ऐसी जिन्होंने चाइना के BRI में पार्टिसिपेट किया और उनका कर्जा बढ़ गया। तो वो जो डेट, इसको जो इंडेक्टनेस है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। कुछ IMF के जो MD है उनका एक आर्टिकल निकला है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ सुझाव दिए उसके बारे में। तो तमाम मसले हैं, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी, बहुत से मसले। मेरा ख्याल है तमाम मसले हैं जिन पर डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी शक्ति USA, उनके राष्ट्रपति का यहाँ पे आना, वहाँ शामिल होना और 3 दिन तक यहाँ बातचीत करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसका स्वागत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी डिस्कशन होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में, वो हमारे और USA दोनों के हित में होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कोई भी सिचुएशन जब विन विन सिचुएशन होती दोनों तरफ के लिए, तभी सफल होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने USA के 1 नहीं 2 नहीं 3 राष्ट्रपति, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन साहब के साथ किया। पिछले कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने 3 प्रेसिडेंट के साथ बातचीत की हो, और तीनों की अलग अलग पर्सनैलिटी है। उसके बावजूद उनकी पर्सनल केमिस्ट्री, चाहे ओबामा हो, ट्रंप हो, बाइडेन हो, सबके साथ बेहतर रही है। लेकिन अमेरिका के हित भी भारत के साथ बंधे हुए हैं।